बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आधी रात गुजरने को थी। दुल्हन कमरे में बैठी दूल्हे का इंतजार कर रही थी, मगर कमरे के बाहर से आने वाली आवाज़ों से उसे अंदाज़ा हो चुका था कि वो ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में शामिल की गई है। चंद घंटे पहले उसका निकाह एक ऐसे शख्स से हो चुका है जिसने घर वालों के मजबूर करने पर निकाह तो कर लिया है, मगर उससे ज़्यादा वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं था। कमरे से बाहर अब खामोशी छा गई थी। दुल्हन मायूस सी होकर उठी ताकि कपड़े चेंज कर ले, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी में मुमकिन परेशानियों का सामना करने के लिए उसे खुद को मजबूत बनाना था। मगर तभी दरवाज़ा खुला और दुल्हा इंतहाई खतरनाक तेवर लिए उसकी तरफ बढ़ा। वो सहम कर एक कदम पीछे हुई जब उसकी नाजुक कलाई पर शौहर की गिरफ्त सख्त तरीन होती गई। मगर ये तकलीफ तो फिर भी काबिल बर्दाश्त थी। मगर जो तकलीफ शौहर ने ये कहकर पहुंचाई कि मेरा नाम सादिया है, हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे वालिद आर्मी से रिटायरमेंट के बाद अब कपड़े की दुकान चलाते हैं। उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। मेरे अब्बा 2 भाई थे, मगर मेरे चचा का बहुत पहले इंतकाल हो चुका था। उनका एक ही बेटा था। चची और उनका बेटा हमारे साथ ही रहते थे। चचा के बेटे, जिसका नाम तैमूर है, वो शुरू से ही खामोश तबाह था। पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मेरे भाइयों ने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और बजाय अब्बा के कारोबार में हाथ बटाने के उन्होंने अब्बा से ज़िद करके बैरून मुल्क जाने को तरजीह दी और अब वहाँ जाकर वो सेट हो चुके थे। मगर तैमूर ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो पढ़ाई के साथ साथ अब्बा के लाख मना करने के बावजूद पार्ट टाइम जॉब भी करता था ताकि ताया पर ज़्यादा बोझ ना हो। मुझे बचपन से ही तैमूर बहुत अच्छा लगता था, मगर वो हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन ही समझता था। मैंने सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ा था। हम सभी बहन भाई तैमूर के मुकाबले में कम पढ़े लिखे थे, जबकि उसके नज़दीक आला तालीम याफ्ता होना ज़रूरी था। मेरी बड़ी बहन और भाई की शादियां हुईं तो अब्बा ने चच्ची से मेरे और तैमूर के रिश्ते की बात की थी। ये अब्बा का ज़ाती फ़ैसला था। चच्ची, जो अब्बा की सानों तले दबी थीं, वो खामोश सी हो गईं। कहने लगी कि भाई साहब, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि सादिया तो खुद मुझे बहुत पसंद है। मगर मैं कोई भी हतमी फ़ैसला करने से पहले एक बार तैमूर से भी पूछ लूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम तैमूर से पूछ लो। अब्बा ने तो फ़ैसला कर लिया था, मगर तैमूर ने साफ इनकार कर दिया कि वो तो सादिया को हमेशा से बहन समझता आया है। एक ही घर में एक साथ पले बड़े थे। उसने कभी इस तरह सोचा नहीं था और ये बात वो अब्बा को नहीं समझा सका। और अब्बा, जो आर्मी रिटायर्ड थे, वो अपनी आई पर आ जाते तो कोई उनके सामने बोल ना पाता। कई दिन तक चच्ची और तैमूर में खामोश जंग जारी रही। तैमूर का ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजरने लगा। इधर अब्बा चच्ची की हाँ का इंतज़ार कर रहे थे और अब्बा से ज़्यादा मुझे इंतज़ार था। 1-2 बार अम्मी ने भी अब्बा से बात करने की कोशिश की कि आप तैमूर पर ज़्यादा ज़ोर न डालिएगा इस रिश्ते के लिए, क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते बच्चों की ज़िंदगियाँ अजीरन कर देते हैं। मगर अब्बा ने ये कहकर अम्मा को चुप करवा दिया कि क्या कोई कमी है हमारी बेटी में, और वैसे भी तैमूर समझदार है, उसे भला क्या एतराज़ होगा। मगर उसे एतराज़ था, जिसका वो खुलकर इजहार न कर पा रहा था। फिर ना जाने कैसे चच्ची ने
तैमूर को राज़ी किया, क्योंकि अब्बा ने इनकार की कोई गुंजाइश ही न रखी थी। मैं तो समझो हवाओं में उड़ने लगी। यही सोच जहन में थी कि निकाह के 2 बोल में इतनी ताकत तो होती है जिससे तैमूर मेरा हो जाएगा। तैमूर ने शादी से कुछ दिन पहले एक शर्त रख दी कि वो शादी होते ही अलग घर में शिफ्ट हो जाएगा, अपनी माँ और बीवी को लेकर, क्योंकि वो अब इस काबिल हो चुका था कि अपने अखराजात खुद उठाता। वो एक आला सरकारी ओहदे पर फाइज हो चुका था। अब्बा ने उसकी शर्त खुशी से मान ली और यूं मैं दुल्हन बनी तैमूर के घर आ गई। चच्ची बहुत अच्छी थी और खुश भी थी, मगर तैमूर खुश नहीं था। इसका अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं दुल्हन बनी कितने ही देर तैमूर का इंतज़ार करती रही, मगर वो ना आया। बाहर से चच्ची और तैमूर की आवाज़ें आ रही थीं। चच्ची शायद उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका जवाब सुनकर मैं शशदर रह गई। अम्मी, आपने कहा मैं ये शादी कर लूं, क्योंकि ताया अब्बू के हम पर बहुत एहसानात हैं, इसलिए आप उन्हें इनकार नहीं कर सकती थी। मगर इस दिल का क्या करूं, जो अपनी पसंद से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। मैं और सारा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैंने उससे शादी का वादा किया था। क्या ताया अब्बा के एहसानों का बदला किसी और तरह नहीं उतारा जा सकता था? ये वाहिद रास्ता तो नहीं था। मगर बेटा, सादिया बहुत अच्छी लड़की है, और फिर उसका इस सब में क्या कसूर? अम्मी, यही तो मैं कह रहा हूँ। हम दोनों को बेकसूर होते हुए किस बात की सज़ा दी गई? मैं कभी उसको वो खुशियाँ नहीं दे पाऊँगा जिसकी वो हकदार है। ना जाने और भी क्या बातें होती रही उन माँ बेटे के दरमियान। चच्ची ने किस तरह उसे मनाकर कमरे में भेजा, मगर मेरे दिल में ये बात चुप सी गई कि सिर्फ मेरे चाहने और उसे पा लेने से कुछ नहीं होगा। वो तो अपने दिल में किसी और को बसाए हुए है। तैमूर कमरे में आया और एक नज़र मेरी तरफ देखते कहने लगा, तुम अभी तक कैसे ही बैठी हो? उठो, चेंज करो और सो जाओ। और खुद सोफे पर तकिया रखे लेट गया। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। सबके सामने हम एक दूसरे को मुखातिब कर लेते, बात कर लेते, मगर कमरे में हम एक दूसरे के लिए अजनबी बने रहे। सर्द मेहरी की ये दीवार तब टूटी जब एक रोज़ मैं बीपी शूट होने की वजह से होशो हवास से बेगाना हो गई थी। तैमूर मुझे लिए अस्पताल पहुंचा था। मैं होश में आई तो उसके चेहरे पर अपने लिए फिक्रमंदी देखी। शायद उसे ख्याल आ गया था कि सब में मेरी क्या गलती थी। उस दिन से वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगा, मेरी फिक्र करने लगा। बहुत सी चीज़ें बदलने लगी। अब वो सोफे पर नहीं सोता था। उसने शायद हमारे रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया था। हम एक दूसरे को मियाँ बीवी की हैसियत से कबूल कर चुके थे। चच्ची खुश थी, मैं उम्मीद से थी। मैंने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। एक दिन अब्बा बहुत गुस्से में हमारे घर आए थे। उन्होंने ना जाने कहाँ से सारा और तैमूर के बारे में सुन लिया था। हालांकि ये पुरानी बात थी, अब ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने चच्ची को बहुत बातें सुनाई। तैमूर घर आया तो उसे खूब बेइज्जत किया कि तुम मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो। उसके किरदार और इज्जत की खूब धज्जियां उड़ाई। वजह सिर्फ ये थी कि उन्हीं के टुकड़ों पे पलकर उनके सामने खड़ा हो गया।
میں نے ابا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور جو بات تھی بھی وہ ختم ہو چکی ہے، مگر ابا کا غصہ کم نہ ہوا۔ جاتے ہوئے ابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئے کہ اب تم اس دھوکے باز کے ساتھ نہیں رہو گی۔ میں کیا کرتی؟ ایک طرف ابا تھے جو غصے میں ہوتے تو کچھ بھی کر گزرتے، دوسری طرف شوہر تھا جو سر جھکائے اپنے کردار پر لگی ضربیں سہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ابا کے ساتھ چلی آئی۔ ابا نے تو یہ سب شاید تیمور کو ڈرانے دمکانے کی غرض سے کیا تھا، مگر اس کا انجام جو ہوا وہ صرف مجھے بھگتنا پڑا۔ ابا نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا، اس نے بھی کہا یوں تو یوں ہی صحیح، تیمور کیا معافی مانگتا، اس نے مجھے طلاق کا نوٹس بھجوا دیا، اور یوں ایک زبردستی کی شادی جسے نبھانے کی ہم دونوں نے کوشش کی تھی، اسے زبردستی ہی ختم کرنے پر مجبور کیا گیا۔ مجھے طلاق ہو گئی۔ تیمور نے سارا سے شادی کر لی تھی۔ میں نے سنا تو اپنی 1 سال کی بیٹی کو گود میں اٹھائے اس کی آنے والی زندگی کا اندازہ لگا رہی تھی کہ بڑوں کے کیے گئے غلط فیصلے ان بچوں کو ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ والدین کو اولاد کی شادیاں کرنے سے پہلے ان کی رضامندی لینا ضروری ہے، ورنہ انجام ایسے ہی ہوتے ہیں۔